वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो चैप्टर है एवरेज, जिसको बुलाया जाता है औसत, उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो एवरेज चैप्टर है उसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि एवरेज होता क्या है ना, एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एवरेज जो वर्ड है, एवरेज मतलब होता है हिंदी में औसत, है ना। इसको एवरेज को मीन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज बोला किसको जाता है ना। ऐसे तो हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज, एक क्वेश्चन दिया है बोला फाइंड द एवरेज, लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है ना। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, है ना, कि एवरेज क्या होता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं एवरेज मतलब औसत को क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए, बी, सी और डी, मान लेते हैं कि 4 लड़का है। एक है ए है, एक बी है, एक सी है और एक क्या है, डी है ना। 4 लड़का, ठीक। यहाँ पर है ना, सब चारों लड़का मिल करके, ठीक है, जैसे कि चारों को खाना खिलाया जा रहा है। तो कोई, जैसे पहला लड़का जो ए है वो खा गया 10 रोटी, ठीक है, 10 रोटी खा गया। कितना खाया? 10 रोटी। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे एवरेज होता क्या है, क्योंकि एवरेज तो निकाल लेते हैं लेकिन इसका मतलब ही नहीं पता चलता एवरेज निकल क्या रहा है। पहला जो लड़का है ए, वो कितना खाया? 10 रोटी खाया, 10 रोटी, ठीक है। दूसरा लड़का बी है, वो खाया 5 रोटी। तीसरा जो लड़का सी है वो खाया 3 रोटी, और चौथा जो लड़का डी है वो खाया 2 रोटी, है ना। एवरेज से पता क्या चलता है ना। 4 लड़का था, कोई 10 रोटी खा गया पहला, दूसरा 5 रोटी, तीसरा 3 रोटी और चौथा जो डी है कितना? 2 रोटी खाया, है ना। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि कोई 10 खाया, कोई 5 खाया, कोई 3 खाया, कोई 2 रोटी खाया, है ना। एवरेज से ये पता चलता है कि अगर सब पे हम बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना करके पड़ेगा। यही होता है एवरेज, कि सब पर अगर इक्वली बांटा जाए तो कितना करके पड़ेगा। मेरे पास टोटल मान लेते हैं 100 सामान है, 10 आदमी है, अगर सब पे हमको बराबर बराबर बांटना है तो कैसे बांटेंगे, उसके लिए एवरेज निकाल देंगे। जैसे यहाँ 10 रोटी खाया, कोई 5 खाया, कोई 3 खाया, कोई कितना खाया? 2 खाया, है ना। तो टोटल रोटी पहले जोड़ते कितना है? 10, 15, 18, 20। टोटल कितना है मेरे पास? टोटल जो रोटी कितना है? 20 रोटी है ना। कितना? 20 रोटी है ना। तो ए खा गया 10 को, बी खाया 5 को, सी खाया 3 को और डी खाया कितना? 2 रोटी, है ना। तो इसी तरह अगर हम बोले कि एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब पता करना चाहते हैं कि अगर सब पे बराबर बराबर रोटी बांटा जाता तो कितना करके होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे एवरेज मतलब औसत हिंदी में जिसको बोलते हैं, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, जो टोटल रोटी है, टोटल रोटी मेरे पास कितना है? 20, है ना। टोटल रोटी है, यहाँ पर टोटल रोटी मैंने, ठीक है, डिवाइड बाई के गो लड़का है 1, 2, 3, 4 लड़का कितना है? 4। तो जितना टोटल रहेगा, टोटल रोटी कितना है मेरे पास? 20 और लड़का कितना है मेरे पास है? 4। 4 से डिवाइड किए तो कितना आया? 5। तो ये जो 5 आया ना एवरेज, ये 5, यही हो गया मेरा क्या? एवरेज। एवरेज 5 मतलब ये बता रहा क्या कि अगर मेरे पास 20 रोटी था तो सबको अगर 5-5 रोटी करके दे तो सब पर क्या होता है? बराबर बराबर बढ़ता। तो एवरेज से ही पता चलता है कि अगर सब पर हम इक्वली करके बांटें बराबर बराबर तो कितना करके होगा। इसी तरह मान लेते हैं 100 चॉकलेट है मेरे पास, है ना। कितना चॉकलेट है? 100 चॉकलेट है ना। और लड़का मेरे पास है 20 लड़का है। टोटल चॉकलेट कितना है मेरे पास? 100। लड़का कितना मेरे पास है? 20। तो अब हम चाहते हैं कि टोटल 100 चॉकलेट है और 20 लड़का है ना। अगर किसी को कम देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? झगड़ा होने लगेगा। तो हम चाहते हैं क्या कि सब पर बराबर बराबर बांट दे। तो उसके लिए क्या करेंगे? एवरेज निकाल देंगे। एवरेज यही बताता है कि सब पर अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना करके पड़ेगा, है ना। 100 चॉकलेट है, लड़का कितना? 20। हमको क्या करना है? सब पे बराबर बराबर बांटना है। तो जब भी बराबर बराबर सब पे बांटना है तो उसके लिए एवरेज निकाल देंगे। तो क्या एवरेज के लिए क्या है? जितना टोटल है उसको ऊपर लिखेंगे। टोटल मेरे पास कितना है? 100 चॉकलेट। लड़का का संख्या जितना है, नंबर कितना है? 20, उसको नीचे। तो 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा? 5। 20 का टेबल में 5 बार में कट जाएगा, यानी कि एक एक लड़का को 5-5 चॉकलेट मिलेगा। तो 100 चॉकलेट मेरा खत्म हो जाएगा 20 लड़का में, और सब पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो है ना। तो ये हो गया एवरेज, है ना। यहाँ पर थोड़ा नोट करके लिखेंगे। एवरेज से पता चलता है कि यदि, है ना, सब पर
बराबर बराबर बांटा जाए तो कितना मिलेगा, है ना। एवरेज से क्या पता चलता है कि एवरेज से पता चलता है कि यदि सब पर बराबर बराबर बांटा जाए तो कितना मिलेगा, है ना। यही हम लोग को एवरेज बताता है। एवरेज यहाँ 5 है तो अगर सबको 5-5 रोटी देते तो कितना होता है, 20 रोटी होता है। यानी सब पर बराबर बराबर बांट जाए। तो जब भी बराबर बराबर बांटने का कभी भी चीज़ आए तो क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे, है ना। अब यहाँ पर कुछ एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं ना। ऐसे एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल को एक ऊपर लिखना है और नीचे, है ना। यहाँ से अगर नीचे फॉर्मूला देखेंगे एवरेज के लिए, है ना, ऐसे यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना, यहाँ से, है ना। ये समझ में है कैसे निकालना है, टोटल को ऊपर और जितना संख्या क्या करना है नीचे, है ना। यहाँ से देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, 6 है, 7 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। अब इसका एवरेज निकालना है। 5, 4, 6, 7, 3, है ना, सब अलग अलग है। सेम उसी तरह रोटी की जैसा ही है, कोई 5, कोई 4, कोई 6, है ना। तो एवरेज पता चला, एवरेज से क्या है, सब पर बराबर बराबर बांटने के लिए तो यहाँ एवरेज निकालेंगे। ऐसे यहाँ फार्मूला लिख देंगे, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो वहाँ कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज के लिए फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ क्वान्टिटीज़, मतलब क्या, सम ऑफ क्वान्टिटीज़ का मतलब संख्याओं का जोड़ जितना है, सम ऑफ क्वान्टिटीज़, और बटा में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़, नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़, है ना। सम ऑफ क्वान्टिटीज़ का मतलब क्या, जितना क्वांटिटीज़ दिया गया 5, 4, 6, 7, 300 क्वांटिटी, है ना, सबका जोड़। और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब क्या, वो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिए, इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है ना। क्वेश्चन क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 + 4 + क्या है, 6 + 7 + 3। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। और नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, जितना नंबर रहेगा जोड़ेंगे तो 25, 25/5, यहाँ से कटिंग हो जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, 5, है ना। ये एवरेज निकल गया। तो एवरेज के लिए फार्मूला यही हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज़ बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, है ना। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि एवरेज क्या होता है ना। और एवरेज ऐसे निकालने के लिए क्या फार्मूला आता है, जितना भी टोटल है उसको ऊपर लिखना है और जितना नंबर से क्या करना है उसको नीचे लिखना है, डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, 8, है ना। यहाँ पर अब देखें क्या, यहाँ पर जैसे कि है नंबर क्या है, लगातार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। और इसका डिफरेंस देखेंगे, नंबर का बीच का अगर डिफरेंस, जैसे 2 और 1, डिफरेंस कितना का, 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस का 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितना का, 1 का है। हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब नंबर के बीच में डिफरेंस अगर सेम रहे तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या है, शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है कैसे इसका हम एवरेज निकालेंगे। तब हम यहाँ वहाँ पर हम ये नहीं जोड़ेंगे 8 + 7 + 6 सबको जोड़ के उतना लंबा नहीं करेंगे, है ना। अब दे दिया 1 से लेकर 100 तक का नंबर, तो 100 तक क्या करेंगे हम, ऐड करते नहीं। इसके लिए क्या है कि जब दो, मतलब कि हर जगह जो डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जरूरी नहीं 1 का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ डिफरेंस 5, मतलब हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस सेम रहे तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई क्या है, 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, 1, और लास्ट नंबर क्या है मेरा, 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 9/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 4.5, है ना। ये हो गया तरीका कि अगर हर जगह टर्म के बीच का डिफरेंस अगर क्या हो, सेम हो, तो उसका एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। इसको हम इसी तरह जोड़ के देख सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। 15, 21, 26, 30, 33, 36, 33, 35, 36, कितना है, 8, 7, 15, 20, 21, 21 और 5, 26, 4, 30, 3, 33, 2, 35, 1, 36 है ना। 36/8 काटेंगे तो 2 से कितना बार में, 4 से कटे, 4 से 2 और 4 से 9, 9/2, यानी कि कितना आ गया, 4.5। ऐसे भी आ रहा है ना। तो इसके लिए जब भी
टर्म का बीच का डिफरेंस सेम रहे तो क्या करना है, ये तरीका अपनाना। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं एक और, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, जैसे कि 5, 10, 15, 20, कहाँ तक है, 5 से स्टार्ट हुआ, 5, 10, 15, 20, 25 से करके चलते जा रहा, कहाँ तक, 50 तक है। अब इस दोनों का टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर एक का डिफरेंस क्या है, हर जगह सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले कि टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब हर जगह डिफरेंस सेम हो, तो उसके लिए हमको क्या, अब जोड़ेंगे 5 से लेकर 50 तक नहीं, तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 5 और लास्ट नंबर क्या है 55। 50 प्लस 5 कितना हो गया 55/2। इसको भागा देंगे तो 2 से, 2 या 4, 27.5, ये हम लोग का एवरेज हो गया, है ना। वही तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि अब नेचुरल नंबर है 1, है ना, 2, 3, 4, या दूसरा लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे चलते गया लास्ट में कहाँ तक है, 2 से चल रहा, 2, 4, है ना, लास्ट कहाँ तक गया है 98 तक, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले टर्म का बीच का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 2, यहाँ भी डिफरेंस 2, माने हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब भी हर जगह डिफरेंस हमको 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम मिलेगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है 2, लास्ट नंबर क्या है 98 डिवाइड बाई 2। तो 98 प्लस 2 क्या हो गया 100, 100/2 कितना हो गया 50, है ना। कितना आंसर आया 50। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, है ना, 8, 16, 24, 56, है ना, कितना 40, 48, है ना, यहाँ तक 8 का टेबल चल रहा है। फर्स्ट नंबर क्या है 8 और लास्ट नंबर क्या है 48। तो यहाँ भी एवरेज निकालेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे, फर्स्ट नंबर लिखना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है 8, लास्ट नंबर क्या है 48 डिवाइड बाई 2, 56/2 कट जाए, कितना हो जाएगा 28। ये हो गया मेरा एवरेज। तो जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन मिले कि टर्म का बीच का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, हर जगह 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहे, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, है ना। यहाँ नोट लिखते हैं, यहाँ पर जब 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, है ना। ये तरीके, जब भी 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, है ना, हर जगह देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है ना, जब 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहे, है ना, हर जगह सेम हो, है ना, सेम हो क्या, सभी जगह। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पर एक जगह मिला फिर नहीं मिला, है ना, हर जगह क्या हो, डिफरेंस सेम हो। तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, है ना। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस फार्मूला से रिलेटेड। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जब डिफरेंस मतलब कि लगातार जो टर्म दिया उसका बीच का डिफरेंस अगर हर जगह सेम हो तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अब उससे रिलेटेड, उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, क्या है 15, 30, 45, 60, 75, लास्ट कहाँ तक गया 135। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 टर्म इसके बीच का डिफरेंस 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, मतलब हर एक जगह जो है डिफरेंस क्या आ रहा है 15, मतलब कि सेम है। तो जब भी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा तो एवरेज निकालने के लिए फार्मूला बताएं क्या है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू, क्योंकि टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर
लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 15 और लास्ट नंबर क्या है मेरा 135 और डिवाइड बाई 2। तो 15 प्लस 135 150 हो गया 150 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर हम लोग का एवरेज क्या हो गया 75 है ना। उसी फार्मूला पे क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 10 20 30 लास्ट कहाँ तक गया 120। तो देख रहे हैं कि टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है सेम है। यहाँ पर 10 यहाँ भी 10 मतलब कि दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 10। यहाँ भी दोनों को घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे तो 10, अगला भी घटाएंगे तो 10। मतलब हर एक जगह डिफरेंस कितना का है 10 का है। तो जब भी डिफरेंस हर एक जगह सेम हो तो एवरेज के लिए फार्मूला हो जाएगा एवरेज इक्वल टू, हिंदी में औसत, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 10 और लास्ट नंबर क्या है मेरा 120 और उसको डिवाइड बाई 2। तो 120 प्लस 10 कितना हो गया 130/2। काटेंगे इसको 65। यहाँ पर एवरेज क्या हो गया मेरा 65 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 12 24 36 48 लास्ट कहाँ तक गया 108 तक। यहाँ डिफरेंस देखते हैं पहले कितना 12, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 12, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 12। मतलब हर एक जगह डिफरेंस क्या आ रहा सेम आ रहा 12 12 12 हर जगह डिफरेंस। तो जब भी हर एक जगह डिफरेंस सेम आए तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज के लिए फर्स्ट नंबर है ना इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है 12 और लास्ट नंबर क्या है मेरा 108 डिवाइड बाई 2। दोनों का ऐड करेंगे 120/2 काटेंगे कितना आ गया 60। तो यहाँ एवरेज कितना हो गया मेरा 60 ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं है ना। 4 8 12 लास्ट कहाँ तक गया है 84 तक। यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं कितना का 4 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 4 का। हर एक जगह डिफरेंस मतलब दोनों का जब हम घटाएंगे तो दोनों में कितना का डिफरेंस है 4 का, यहाँ भी 4 का। तो हर एक जगह डिफरेंस सेम आ रहा। तो फिर वही तरीका एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है 4, लास्ट नंबर क्या है 84 डिवाइड बाई 2। 88/2 कट जाएगा 44। एवरेज क्या आ गया मेरा 44 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते क्या है 9 8 27 लास्ट कहाँ तक गया 99 तक है ना। तो 9 से 18 फिर 18 से 27। यहाँ भी डिफरेंस क्या है दो को टर्म के बीच का डिफरेंस 9, यहाँ भी डिफरेंस सेम। तो डिफरेंस मतलब कि यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। तो हर एक जगह डिफरेंस क्या आ रहा सेम आ रहा। तो एवरेज के लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है 9, लास्ट नंबर क्या है 99/2। ऐड करेंगे तो 108/2 काटेंगे 2 5 जा कितना आंसर आ गया 54। ये हम लोग एवरेज हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से है 1 से 1 2 3 लगातार है 4 5 लास्ट कहाँ तक गया है 999 तक 999 तक। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है 1, यहाँ भी घटाएंगे तो 1, यहाँ भी दोनों घटाएंगे तो 1, यहाँ भी घटाएंगे तो 1। मतलब जब माइनस करेंगे दोनों टर्म को तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 1 1 1 सब जगह 1 1 का डिफरेंस है। तो जब भी डिफरेंस हर जगह सेम मिले तो एवरेज फिर वही तरीका एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 1 और लास्ट नंबर क्या है 999/2। तो कितना हो गया 1000/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ये हम लोग का एवरेज हो गया। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये हम लोग का जो फॉर्मूला सीखे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था है ना। इसको नोट डाउन करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मेरा एवरेज निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अभी यहाँ पर देखें क्या कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है ना। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से, प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं 1 से लेकर कहीं तक चल जाएगा 1 2 3 4 5 है ना। तो अगर लगातार मेरा नेचुरल नंबर दिया है उसका एवरेज निकालना है तो उसके लिए क्या वो फार्मूला तो लगा सकते हैं अभी हम, क्योंकि डिफरेंस हर जगह क्या है सेम है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3 एवरेज क्या आ जाएगा 3। उससे भी निकाल सकते हैं, हर जगह डिफरेंस क्या है सेम है
1 यहाँ से घटाएंगे तो 1, यहाँ भी घटाएंगे तो 1, यहाँ भी घटाएंगे तो क्या होगा 1। तो हर एक जगह डिफरेंस सेम है। तो पिछला वाला जो फार्मूला बताए थे कि जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो तो एवरेज के लिए क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, उससे भी इसको बना सकते हैं। 5 + 1 6, 6/2 कितना होगा आंसर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 + 1 100, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, क्योंकि डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है लगातार। तो 99 + 1 100/2 50। इसका आंसर क्या होगा 49 + 1 50/2 25। हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ 1 से लेकर कहाँ 199 + 1 200 डिवाइड बाई 2 मतलब 100, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ये एक फार्मूला हो गया कि जब डिफरेंस सेम हो तो उसके लिए लगा देंगे। और दूसरा क्या कि नेचुरल नंबर के लिए अगर हमको सम निकालना है तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है ना, क्या है n+1/2। डायरेक्ट फार्मूला क्या है एवरेज निकालने के लिए, क्या फार्मूला है n+1/2। n का मतलब नंबर कितना है मेरा 5, 1 से लेकर 5 + 1/2, लास्ट में वही हो जा रहा 5 + 1 6, 6/2, क्या आंसर हो गया 3, है ना। तो कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर के लिए क्या एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा n+1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ निकल गया। n का मतलब नंबर कितना है, तो जितना नंबर रहेगा, या तो दिख रहा है कि 1 से लेकर 5 तक, तो 5 + 1/2, तो फार्मूला क्या हो गया n+। यहाँ निकालना है एवरेज, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से चल रहा है लगातार, 1 से लेकर के जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जा सकता है नेचुरल नंबर। तो एवरेज के लिए क्या n+1/2, n का मतलब नंबर, n कितना है मेरा 99 + 1/2 यानी कितना 100/2, काटेंगे तो क्या आंसर हो गया 50। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला n+1/2। तो n का मान कितना 199 + 1/2 यानी कि 200/2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 100 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी 1 से लेकर कहाँ तक है लास्ट 49 तक, ये भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो जब भी नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो n का मान कितना 49 + 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 49 + 1 कितना हो गया 50, 50/2 यानी कितना हो गया 25, है ना। तो ये हम लोगों ने फार्मूला देखा कि अगर लगातार नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो उसका हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और पिछला जो बताएं कि अगर टर्म के बीच में यहाँ डिफरेंस क्या है, सेम है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, दोनों चीज़ सेम है। तो इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे, लगातार n नेचुरल नंबर दिया गया है तो उसका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना। अब हम लोग क्या देंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब कि नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करके दिया हो, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसा कर चलते गया, स्क्वायर करके दिया होगा तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। फिर या तो क्यूब करके दिया हो, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, लगातार नेचुरल नंबर है ना प्राकृतिक संख्या, उसका क्यूब करके दिया तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो जब स्क्वायर करके दिया हुआ है ना, स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब स्क्वायर का एवरेज। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू n+1 ब्रैकेट में 2n + 1/6। तो क्या करेंगे, n का मतलब नंबर क्या है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में बोलेगा कि 5 नंबर का निकालना है कि 6 नंबर का निकालना है कि 7 नंबर का निकालना है। यहाँ तो दिख रहा है कितना है 5, तो n की जगह में क्या बैठाएंगे 5 प्लस फिर क्या है 1, फिर ब्रैकेट में 2n, तो 2 × n की जगह फिर वही 5 और +1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। तो 5 + 1 कितना हो गया इंटू, बीच में कुछ नहीं, इंटू 2 5 या 10, 10 + 1 कितना हो गया 11/6। तो 6 कट गया, आंसर क्या हो गया 11, है ना। तो ये हम लोग का एवरेज हो गया क्या कि अगर मेरा स्क्वायर नंबर दिया हुआ है ना तो उसका नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से लेकर स्टार्ट कहाँ तक दिया हुआ है ना, ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बीच का नंबर उठा के दे तब उसका लिए नहीं, ये जब भी क्वेश्चन देगा तो हमेशा बोलेगा कि नेचुरल नंबर का ही बोलेगा कि 1 से लेकर 20 तक का या 1 से लेकर 25 तक का। तो फार्मूला ही लगाएंगे n+1 × 2n + 1/6, ये हो गया। अब अगला आते हैं,
एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, मतलब जब नेचुरल नंबर उसका क्यूब करके दिया हुआ है, कहाँ तक गया है 3 तक दिया है, इसमें कहाँ तक दिया है 4 तक दिया है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एवरेज के लिए n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, क्योंकि यहाँ डिफरेंस तो सेम नहीं होगा, यहाँ 1 यहाँ 8 यहाँ 27, वो फार्मूला लगेगा नहीं, तो इसके लिए अलग फार्मूला है। n का मान 1 2 3 कितना है 3, तो n की जगह में 3 बैठाएंगे, इनटू बाहर में कुछ नहीं था इनटू, फिर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 3 का 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, अब बाई 4 से काटेंगे, 4 3 कितना हो गया 12, तो ये मेरा हो गया एवरेज निकल गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का एवरेज कितना हो गया 12 12, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक है 4 का क्यूब तक है, तो यहाँ पर एवरेज वही फार्मूला से निकालेंगे, क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, n कितना है मेरा 4 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, मिस्टेक से इसको जोड़ लेना है पहले तब स्क्वायर करेंगे, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25, और नीचे क्या हो गया 4 कैंसिल, है ना, आंसर क्या हो गया 25, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने, है ना, स्क्वायर का भी एवरेज देखा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके दिया तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब है उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।